नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज अपनी नंबर सिस्टम की क्लास रहेगी। अपन इससे पहले 33 क्वेश्चन कर चुके थे। आज इसके 30 इससे आगे की क्लास रहेगी। उसके बाद अपन टाइप चेंज करेंगे थोड़े से, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन अपन जो तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। तो 34 वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं? 34 वाला। 34 वाला क्वेश्चन है। तो देखो 34 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, उसको अपन देखते हैं। अब मैंने देखा है कि अपन ज़्यादातर क्वेश्चनों को क्या करेंगे, यहाँ लिखने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए अपन को क्वेश्चन स्क्रीन पे ही आपको दिखा देंगे। मैं आपको सॉल्यूशन कराता जाऊंगा, ठीक है ना। स्क्रीन पे दिखा दूंगा तो आपको हेल्प रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो 34 वाला अपना जो क्वेश्चन है वो अपन स्क्रीन पे देखना है। 34 वाला क्वेश्चन तो देखो 34 वाला तो देखो स्क्रीन पे क्या कह रहा है। एक 6 अंकों की संख्या को 3 अंकों की, यानी देखो क्या लिखा है, 6 अंकों की संख्या है। क्या है? 6 अंकों की संख्या है। इसमें 3 अंक हैं। 3 अंकों की संख्या को क्या रिपीट कर देते हैं, जैसे कि 1 2 3 1 2 3 3 अंकों की संख्या को 2 बार रिपीट कर दिया है। तो इस तरह से 6 अंकों की संख्या बन गई। ये कितने की बन गई? 6 डिजिट बन गई। 6 डिजिट नंबर बन गया। और ये 1 2 यानी 2 टाइम्स क्या हो गया? रिपीट। 2 टाइम्स क्या हो गया? रिपीट हो गया, ठीक है। ये 3 अंक हैं। क्या बोलेंगे? 3 अंक। इस तरह क्वेश्चन दिया है कि एक 6 अंकों की संख्या को जो 3 अंकों की पुनरावृत्ति करके बनाई गई है, जैसे 1 2 3 1 2 3। तो इस प्रकार से बनी संख्या किससे विभाजित होती हैं? तो देखो किससे विभाजित होती हैं। ऑप्शन में देखो, पहला ऑप्शन है अपना दिया है कौन सा? 7। पहला ऑप्शन क्या दिया है, यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन 7 है। बी ऑप्शन कौन सा है? 11वां। और सी केवल 13। और डी क्या है? तो देखो इसको किससे विभाजित होगी ये पूछा है। तो देखो मैंने डिविजिबिलिटी का रूल बताया कि हमेशा किससे विभाजित होगी ये। जैसे कि 2 5 6 2 5 6 ये 3 डिजिट की है। किससे विभाजित हो रही है? 1001 से। अगर ये 25 और 25 होती तो ये किससे विभाजित होती? किससे विभाजित होती? 101 से। और इसका आंसर कितना आता? 25। और इसके अगर इसमें भाग देंगे तो इसका कितनी बार जाएगा? 256 बार जाएगा। भागफल कितना बचेगा? 256 ही आएगा इसका भागफल। इसका भागफल क्या आएगा? 25 ही आएगा। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। अब देखो 34 वाला क्वेश्चन और देख लो। 35 वाला देखो। 35 वाला 6 अंकों की संख्या है। देखो 6 अंकों की संख्या है। कौन सा अपना 35 क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा वाला? 35 क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? देखो 35 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सी ऐसी संख्या जो 6 अंकों की संख्या है जो रिपीट करके बनाई गई है? कैसी? x बाई और x बाई। तो हमेशा किससे विभाजित होगा? ये मैंने तो देखो ये हमेशा किससे विभाजित होगा? जैसे अपने 2 3 2 3 और 2 3, ठीक है। तो देखो इसमें तो हमेशा संख्या किससे होगी? ये विभाजित होगी। तो ये देखो इसका ऑप्शन अपना कौन सा होगा? 1 0 1 0 1। ये हमेशा किससे विभाजित होगी? इससे विभाजित होगी, ठीक है। इस तरह से अब जिसको देख लेना, भाग दे के देखना, क्योंकि इसमें क्या है, x की वैल्यू किसके बीच में 1 हो सकती है। x की वैल्यू क्या हो सकती है? x की वैल्यू दी है ना 1 भी हो सकती है, 1 से बड़ी हो सकती है, और क्या हो सकती है? 1 से छोटी। इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू 0 नहीं होगी। 1 से छोटी भी होगी, 1 से बड़ी भी हो सकती है, बराबर हो सकती है, लेकिन क्या होगी? 0 नहीं होगी, यानी नॉन जीरो, ठीक है ना। इस तरह ऐसी ये भी दिया है। यह क्या होगा? 0 नहीं होगा। यह क्या होगा? 0 नहीं होगा। और कुछ भी, यानी इसको क्या दिया? बाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए?
ये इसकी कंडीशन है और ये x की कंडीशन है। ठीक है, तो हमेशा किससे विभाजित होगा ये। आप भाग दे के देख लेना, कोई भी संख्या ले लेना, 67 67 67, ये संख्या कितनी होगी, 6 डिजिट की हो गई, 6 अंकों की, 2 नंबरों को रिपीट 3 टाइम्स किया है, तो हमेशा किससे विभाजित होगी ये। तो अपना आंसर कौन सा होगा, ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अब यहाँ से अपन टाइप चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अपने टाइप को चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब अपने टाइप चेंज हो जाएंगे तो सबसे पहला अपना टाइप चलेगा। तो देखो अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह से करेंगे। अब देखो डिस्प्ले पर पहला क्वेश्चन अपन देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि संख्या 384, क्या लिखा है 384 स्टार, क्या लिखा है 384 स्टार 451, क्या दिया है 451। फिर क्या दिया, 3 से विभाजित है, किससे विभाजित है 3 से विभाजित है, तो स्टार की जगह पर क्या वैल्यू आएगी। तो देखो इसको किस तरह से अपन कर सकते हैं, इसमें 3 का भाग, देखो 3 से ये गया काम से, और 4 8 12 ये भी गया, 5 4 9 ये भी गया, तो कितना बचा, या स्टार को अपन x मान लेते हैं, x + 1/3। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 5 हो सकती है और 8 हो सकती है। ठीक है, तो उसके ऑप्शन में अपन को क्या दिया है, ऑप्शन में क्या दिया है 0 1 7 2, क्या दिया है 0 1 7 और 2, ये ऑप्शन में दिए है। देखो तो ऑप्शन में क्या होगा अपना, देखो ऑप्शन में ये मैच कर रहा है, उसमें क्वेश्चन में क्या दिया, न्यूनतम विभाजित होगा, तो न्यूनतम मान कौन सा होगा, ये न्यूनतम ये मान हो जाएगा अपना 2 वाला। तो अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी वाला 2 है ना, 2 हो जाएगा न्यूनतम। अगर इसके न्यूनतम की जगह पर पूछता मैक्सिमम कितना होगा, उसका उच्चतम मान कितना होगा, तो अपना उच्चतम मान कितना होता, 8 होता। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे उच्चतम वाले, सबको स्टेप बाय स्टेप करके सब टाइप के जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है सवाल को पूछने की, जितने टाइप से पूछा जा सकता है, सारे क्वेश्चनों को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो ये अपना हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, अब दूसरा क्वेश्चन देख लो। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, क्या 23 65 स्टार 5 में स्टार के स्थान पर आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाजित हो। तो ये भी सिंपल सवाल है, 23 65 स्टार 4, क्या पूछा है 4 से डिविजिबिलिटी पूछा है। तो ऑप्शन में कौन सा होगा ये अपन को चेक करना है। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको सबसे पहला बेटर तरीका रहेगा, ऑप्शन से इसको चेक कर सकते हैं। ऑप्शन 2 8 9 0, ये ऑप्शन है अपने। ठीक है, ए बी सी और डी, इसको ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, स्टार के स्थान पर आने चाहिए ताकि प्रति संख्या हो, सबसे बड़ी संख्या पूछी है। सबसे पहले वो आप क्वेश्चनों को देखा करो, कौन छोटी और उच्चतम या निम्नतम तो नहीं पूछी, इसमें क्या पूछे उच्चतम पूछी है। तो यहाँ पर देखो 4 से विभाजन का नियम क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट देख लो, 2 ये ले लो, 4 से जा रहा है, लेकिन निम्नतम नहीं पूछा, उच्चतम पूछा। तो हमने सबसे पहले ऑप्शनों को करने के लिए, अगर उच्चतम पूछा है तो हमने उच्चतम संख्या से ऑप्शन वाले देखना चाहिए। कहाँ से चेक करना चाहिए, 9 से 8 से, तब निम्नतम। अगर निम्नतम पूछा तो अपन 9 से 0 से स्टार्ट करते, क्योंकि शायद क्या मालूम अपन को यहीं से आंसर कोई मिल जाए। ठीक है, तो अब और ऑप्शन अपनों को बच जाएंगे। तो देखो सबसे पहले इसको अपन 2 से नहीं स्टार्ट करते हैं, अपन कहाँ से करते हैं, 9 से स्टार्ट करते हैं। 9 4 4, 4 दूनी 8, 1 तो इसमें नहीं जाएगा, यानी ये नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन अपना कैंसिल हो गया। अब 8 वाला देख लो, 8 4, 4 दूनी 8, तो ये अपना कौन सा सही हो गया। तो बी वाला ऑप्शन 8 अपना कौन सा होगा, आंसर होगा, सही है ना। अब चलो डिस्प्ले पर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब तीसरा क्वेश्चन
आ जाएगा डिस्प्ले पे। अब डिस्प्ले पे तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। अब तीसरा क्वेश्चन कहता है संख्या 140 स्टार 48 में स्टार के स्थान पर सबसे बड़ी कौन सी संख्या होनी चाहिए जिससे कि प्राप्त संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। किससे विभाजित है ये, 8 से। उसमें क्या पूछा, उच्चतम मान क्या होना चाहिए, ठीक है ना। क्या पूछा होना चाहिए जिससे प्राप्त संख्या 8 से विभाजित हो, सबसे बड़ी संख्या पूछी है। ये ऑप्शन है अपने, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है अपनों को, उच्चतम सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, तो मैंने इसको बताया था सबसे जिससे प्राप्त हो सके 8 से विभाजित, तो सबसे पहले बड़ी अगर वैल्यू पूछी है 8 से विभाजित हो तो अपन को देखना है। अपन कौन सा क्वेश्चन कर चुके थे, अच्छा तीसरा क्वेश्चन चल रहा है। अब देखो इसमें सबसे पहले 8 से विभाजित का नियम क्या कहता है, 3 डिजिट लास्ट के देख लो। 3 स्टार की जगह अपन क्या ले लेते हैं, सबसे बड़ी पहले 9 ले लेते हैं, 9 4 8। इसमें 8 का भाग देके देखो 8 तो देखो ये नहीं जा रहा, ये शेष बचा है, तो अपना कौन सा ऑप्शन कैंसिल हो गया, 9 वाला कैंसिल हो गया। अब देखो इसकी जगह पे क्या ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। 8 बार जा रहा है, 4 में नहीं गया, फिर 8 छंके, तो ये अपना ऑप्शन सही हो गया। उच्चतम मान कौन सा होगा, तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला 8 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन अपन को सॉल्व हो गया। अब अपन चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। अपन चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, संख्या 577238 स्टार 6 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रखा जाए ताकि वो प्राप्त संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखो स्क्रीन पर ये अपना क्वेश्चन दिख रहा है, फोर्थ वाला क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, इसको पढ़ो। फोर्थ वाले क्वेश्चन को पढ़ो स्क्रीन पे, क्या कह रहा है। 57 72 38 स्टार 6। अब उसमें ऑप्शन दिए हैं अपने, 8 से विभाजित का नियम है, कौन सी संख्या किस स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त हो जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखो इस 8 से विभाजित हो तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं 3 डिजिट ले लेते हैं अपन, तो यहाँ से 9 ले लेते हैं सबसे पहले, 9 स्टार की जगह पे क्या ले लेते हैं 9। अब इसमें बाहर देख के देखो 8 चला जाएगा, 8 8 दूनी 16 है, तो ये इसमें ये 9 से क्या हो जाएगा, 9 से भी चला जाएगा। अब देखते हैं अपन 4 से देखते हैं, 8 4 6। अब देखो 8 से नहीं आएगा इसमें, 40 तो ये नहीं आएगा। तो कौन सा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गया, 4 6 से तो जाएगा नहीं, 4 से ही नहीं जा रहा, ठीक है। क्या ऑप्शन दे दिए, 4 या, अब देखो 8 4 से तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 4 से नहीं जा रहा तो इसमें भी 4 आ रहा है, कैंसिल करना नहीं है। 9 से अपन लोग कर चुके हैं, सिर्फ 1 से और चेक करना है। 8 1 6 8 8 1 16, तो ये भी चला जाएगा। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, 1 और 9 दोनों से इसमें क्या हो जाएगा, चला जाएगा, अपना ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा हो गया। चलो पांचवें की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखो डिस्प्ले पे, हम डिस्प्ले पर देखो पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी संख्या 11 90 स्टार 6 में स्टार के स्थान पर आने से वह संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। किससे विभाजित होनी चाहिए, 9 से। तो स्टार की जगह पे क्या आएगा, ये अपने पूछा है, ठीक है।
अब ऑप्शन में से देख लेते हैं अपन कौन सा ऑप्शन सही होगा। या तो अपन ऐसे कर लो, इसको ऑप्शन चेक कर रखते जाओ बारी से। तो देखो वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, क्वेश्चन में कह रहे सबसे बड़ी संख्या पूछी है इसमें। तो बड़ी संख्या पहले से 9 ले लो। 9 पहले तो इसको कैंसिल कर लो। देखो 9 से 9 6 7 8 8 आ जाएगा प्लस स्टार आ जाएगा और बटे 9। अब इसकी जगह पे क्या क्या बड़ी से बड़ी संख्या हो सकती है। अगर इसमें देखो 3 रखेंगे 8 9 10 11 नहीं जाएगा। 9 रखेंगे 17 नहीं जाएगा। 1 रखेंगे 8 9 चला जाएगा, 0 से नहीं जाएगा। तो अपना कौन सी यहाँ रखेंगे 1। तो अपना कौन सा वाला ऑप्शन है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है ना, क्यों हो जाएगा 8 + 1 9, वही 9 से चला जाएगा। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अगर इसकी जगह पे क्या रख देंगे अपन 1 रख देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी पूरी। देखो ये भी पूरी डिवाइड हो जाएगी 9 से। चलो 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी 5वां तो था ये 5वां ही था ये क्वेश्चन। अब 6वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो 6वां क्वेश्चन क्या कहता है। देखो 6 7 3 5 स्टार 1 में स्टार का अल्पतम या न्यूनतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 67 35 स्टार 1 किससे विभाजित हो जाए, ये 9 से विभाजित हो जाए। तो वो क्या न्यूनतम मान पूछा है, तो न्यूनतम मान देगा तो इससे देख लो। और तो अपना हो जाएगा 7 3 10 15 और 15 6 21 1 22 प्लस स्टार की जगह पे क्या आएगा ये अपन को देखना है। तो स्टार की जगह पे क्या क्या संभावना हो सकती है, न्यूनतम मान पूछा है। तो देखो न्यूनतम तो अपन डायरेक्ट यहाँ से देख लो, इसकी जगह पे क्या रख देंगे पर 5, तो कितना हो जाएगा 27/9। तो यहाँ स्टार की जगह पे क्या जाएगा 5, तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा 5 वाला क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है अपना, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। न्यूनतम पूछा है और अगर उच्चतम पूछा होता तो क्या होता 36, तो उसमें क्या हो जाता न्यूनतम मान 2 डिजिट का हो जाता, नहीं होता। ठीक है, ये 5 न्यूनतम मान ही चलेगा। चलो हो गया 6वां। तो अब 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इतने फास्ट क्वेश्चन होते जाएंगे। 7वां क्वेश्चन डिस्प्ले पर देखो, 7वां क्वेश्चन को पढ़ो क्या कह रहा है। यदि संख्या 54 32 स्टार 7 क्या है 54 32 स्टार 7 में 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर जो अंक होगा वह कौन सा अंक होगा। 54 32 स्टार 7 किससे विभाजित है, ये 9 से, तो स्टार की जगह पर कौन सा अंक होगा। अपने ऑप्शन हो जाए, 4 ऑप्शन दिए हैं। अब देखो इसको 9 से कौन सा मान होगा देखते हैं। पहले 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ 0 से भले मैं रखो पहले से 5 9 7 2 9, अब 3 आ जाएगा 3 प्लस स्टार बटे 9। 3 स्टार की जगह पे क्या हो सकता है 6 हो जाएगा। तो अपना कौन सा आंसर होगा, ये हो गया।
6, 6 3 9 हो जाएगा ना, 9 से चला जाएगा इंक्लूड, तो ये पूरे से चला जाएगा, यानी इसकी जगह पर अपन क्या रख सकेंगे 9। तो देखो 6 3 9 कट जाएगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अब 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो 8वें क्वेश्चन देखो डिस्प्ले पर, आप देखो डिस्प्ले पर, देखो क्या कह रहा है डिस्प्ले पर। यदि 621 स्टार 7 9 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के अंक पर कौन सा अंक 621 स्टार 7 9। तो देखो इसको किस तरह से कर सकते हैं। सम ऑफ 11 के विभाजन का नियम क्या कहता है, सम ऑफ विषम पोजिशनों पर जो डिजिट अंक है उनका डिफरेंस निकालो, उनका डिफरेंस अगर 0 आया या 11 का मल्टीपल आए तो संख्या 11 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो देखो 1 3 ऐसे आ जाएगा, 2 4 और 6। अब 6 1 7 7 14, अब ये कितना आ जाएगा 7 2 9 18, कितना आ जाएगा देखो 621 है ना, 7 9 है, तो इसको 6 1 7 7 14 हो गया। अब देखो 7 2 9 नहीं 7 सॉरी 7 क्यों लगे, 2 स्टार और 9 तो 11, कितना होगा तो देखो 14 माइनस यहां से क्या लिखेंगे 11, यानी x, इसको क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, x प्लस 11 किसके बराबर होना चाहिए 11 के बराबर, 14 माइनस के x माइनस के 11 बराबर 11। अब देखो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा अपना, कितना आ जाएगा माइनस के x प्लस के 3 बराबर 0 आ जाएगा। इसमें से 3 गए ना, 3 गए ना, इसको देखो इसको 11 नहीं करेंगे, 0 रख दो इसकी जगह पे 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो देखो ऑप्शन में 3 है क्या, 3 मिल रहा है ऑप्शन में सी पे, 3 ऑप्शन में है तो आंसर हो जाएगा 3। या ऐसे कर सकते हैं, या अपन इसको ऑप्शन की देखो 6 2 1 इसकी जगह पे 3 रख दो और 7 9। तो इसको अपन देखते हैं ऐसे करके 6 1 7 14 माइनस 3 2 5 5 9 14 हो गया। यहाँ पर अपन ठीक है इस तरह से इसको कर सकते हैं। अपना सवाल कौन सी तरफ, ये कौन सा था 8वां वाला सवाल था, कौन सा सवाल था 8वां वाला। अब 9वां करते हैं अपन। अब कौन सा सवाल देखते हैं अपन, अब देखो 9वां वाला सवाल हो जाएगा। 9वां वाला सवाल क्या कहता है, संख्या 9 4 स्टार 23 57 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होना चाहिए ताकि संख्या 11 से विभाजित हो जाए। 94 स्टार 23 57, किससे विभाजित होनी चाहिए 11 से। तो 11 का विभाज्यता का नियम लगा दो। नाइन स्टार की जगह पे एक्स ले लेते हैं, एक्स 3 और 7 10, यहाँ 19 हो जाएगा, सॉरी 19 हो जाएगा, 19 प्लस एक्स माइनस
4 2 6 11 11 आ जाएगा। अब देखो इसको किसके बराबर मानना चाहिए, 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए। तो अपन को 11 लिखेंगे यहाँ। अब देखो इसमें से इसमें कितना चला जाएगा, x प्लस 8 बराबर 11 आ जाएगा। तो x बराबर 11 माइनस के 8 बराबर 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। देखो कोई ऑप्शन में 3 है क्या, 3 ऑप्शन में देखो। बी वाला ऑप्शन कौन सा है अपना, बी वाला ऑप्शन कह रहा है 3। तो अपना कौन सा आंसर होगा, ये होगा, है ना। चलो मैं आशा करता हूँ आपको ये क्लास कैसी लगी। आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कृपया करके टाइप करें। कोई डाउट हो तो उससे भी, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे और लोगों को भी पता चल सके, जो बेचारे घर बैठे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग के, जो गरीब हैं, उनको भी ये वीडियो पहुंच सके। आप उनके खातिर आप शेयर कीजिए जो बेचारे गरीब हैं और कोचिंग नहीं लगाने, जिससे इस फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लास चल रही है मेरी फेसबुक पे, यूट्यूब पे गई, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।